भारत के सबसे बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इस पर आज हम लोग बहुत करीब से नजर डालने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। और हाँ, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में है, आखिर ये ट्रेन चलेगी कब? तो देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब ना हमें गुजरात में मिलता है। वहां एक 100 किलोमीटर का बहुत ही क्रूशियल स्ट्रेच इस पूरी क्रांति की शुरुआत करने के लिए कह सकते हैं कि लगभग तैयार हो रहा है। और अच्छी खबर यह है कि रेल मंत्री ने खुद कहा है कि इसी पहले हिस्से को, मतलब सूरत और वापी के बीच जितनी जल्दी हो सके आम लोगों के लिए खोलने का टारगेट रखा गया है। तो एक नजर डालते हैं कि आगे होने क्या वाला है। 2026 के एंड तक ट्रायल रन शुरू होने की पूरी उम्मीद है, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 2027 में पहले हिस्से पर सफर भी शुरू हो सकता है, और फिर इस दशक के आखिर तक पूरी की पूरी लाइन चालू हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, ये 100 किलोमीटर तो सिर्फ शुरुआत है, एक ग्लिम्स है। अब जरा एक स्टेप बैक लेते हैं और इस पूरे 508 किलोमीटर के ग्रैंड विजन को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक इंजन्स मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाला एक हाई स्पीड कॉरिडोर है, एक पुल है। और जो बात असल में गेम चेंजर है वो है टाइम, समय की बचत। जरा सोचिए, जो सफर आज 5-6 घंटे ले लेता है वो सिमट कर बस 2 घंटे का रह जाएगा। ये लोगों के काम करने, बिजनेस करने, यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकता है। और ये सब होगा कैसे? 320 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से। ये स्पीड इंडियन रेलवेज के इतिहास में सच में एक नया चैप्टर लिखने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी रफ्तार, आखिर इसे अचीव करने के लिए किस लेवल की इंजीनियरिंग लग रही है। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है। इसका करीब 85% हिस्सा जमीन से ऊपर है, जिसे वायाडक्ट्स कहते हैं, उन पर बनाया गया है। और जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, इस मैसिव एलिवेटेड कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ऑलरेडी बनके तैयार भी है। इसका जो स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सच में अनबिलीवेबल है। दर्जनों पुल हैं, पहाड़ों के बीच से निकलने के लिए NATM जैसी एडवांस टनलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। और तो और स्टील को दशकों तक, जी हां दशकों तक, जंग से बचाने के लिए C5 सिस्टम पेंटिंग जैसी स्पेशल चीजें यूज हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी कमाल की इंजीनियरिंग के साथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का होना भी तो जरूरी है ना? और यहाँ टेक्नोलॉजी आई है सीधे जापान से। इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में है जापान की फेमस शिंकानसेन सिस्टम। अब सवाल उठता है, इसे ही क्यों चुना गया? जवाब एक शब्द में है, रिलायबिलिटी। इसकी सेफ्टी और पंक्चुअलिटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया में अनमैच्ड माना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी स्टैटिक नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, शुरुआत तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल से हो रही है, लेकिन फ्यूचर में और भी ज्यादा तेज रफ्तार वाली ट्रेनों की पॉसिबिलिटी भी पूरी तरह से ओपन है। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये एक अकेला प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन से बढ़कर क्यों है? देखिए, इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि देश का लीडरशिप खुद इसमें कितना डीपली इन्वॉल्व है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, ये अब एक नेशनल प्राइड का सिंबल बनता जा रहा है। और सोर्सेस के मुताबिक यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं है, ये फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट से सीखा गया हर एक लेसन, हर एक एक्सपीरियंस, वो पूरे देश में एक मैसिव हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने के काम आएगा। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक नई क्रांति की पहली कड़ी है। तो अब तक की प्रोग्रेस और सामने एक क्लियर टारगेट को देखते हुए ये तो साफ है कि भारत की बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत के बहुत बहुत करीब है। अब सवाल अगर का नहीं रहा, सवाल बस कब का है। और फ्यूचर की ये यात्रा यकीनन देखने लायक होगी।